कि अभी जबकि इंडिया से प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर वापस गए हैं और वहां पे बड़ा चर्चा रहा उनका रिपब्लिक डे पे, तो उसी के साथ आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिया की ऑनेस्टी की इतनी तारीफ की है कि सिर्फ एक नुक्ते पे उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया की ये तारीफें किससे की हैं, किसके सामने की हैं? स्टूडेंट्स के सामने। दोस्तों, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का जो दौरा इंडिया का कंक्लूड हो गया है, जो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स उनमें हुई हैं, उनमें लार्जली तो इंडिया फ्रांस के ने रोड मैप तय किए हैं, ठीक है जी। और 15 अनाउंसमेंट्स तय हुई हैं इस विजिट के दौरान, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ, दैट्स हाउ विगरसली आयोजन किया है एमानुएल मैक्रोन। बाद में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है, उनसे पूछ लिया। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स भारत की, इतनी मतलब एम्पावर वुमेन भारत की, मतलब गोलियां चलानी है तो भी भारत की बेटियां हैं, तोप चलाना है तो भी भारत की बेटियां हैं, जबान चलानी है मेरी तरह तो भी भारत की बेटियां, कलम चलाना है तो भी भारत की बेटियां, खेत में हल जोतना है तो भी भारत की बेटियां, बच्चों को पढ़ाना है तो भी भारत की बेटियां, साइंटिस्ट बनाना है तो भी भारत की बेटियां। 1,80,000 से ऊपर हमारे भारत में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, ये पहली बार दुनिया को पता चला है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कल हमारे कर्तव्य पथ पे हुआ है गणतंत्र दिवस पर। भारत की बेटियों को झांसी की रानी की तरह देखा गया है। हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो जो वहाँ की पॉवर्टी है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा है। अब भी पॉवर्टी। हाँ, देखिए, हम आपको मीडिया में नजर आ रहा है जो उनका मतलब माइनर, मतलब उनकी थोड़ी सी क्लास है जो मीडिया पे नजर आती है, जो बड़ी मतलब ब्यूटीफुल नजर आ रही है। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज्यादा है। भारत में जब कोई बाहर विदेश से जब कोई प्रेसिडेंट या कोई बादशाह आया करते थे तो मंदिरें ढक दी जाती थी, उनको ताजमहल गिफ्ट में दिया जाता था। और एक बार मोदी जी, जब प्रणब मुखर्जी यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारत थे, तो मोदी जी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में भगवत गीता लेकर के प्रेसिडेंट हाउस चले गए थे और उन्होंने कहा कि आज से वो प्रणब मुखर्जी जी को कहा कि अब आज से ताजमहल नहीं दिया जाएगा तोहफे में, अब से भगवत गीता दी जाएगी। जो भी बाहर से विदेश से हमारे मेहमान आते हैं उनको देती हूँ। तो मुझे कई मुसलमान आकर के कह देते हैं क्यों ताजमहल में क्या बुराई है? मैं तो कहती हूँ कि ताजमहल तो एक कब्रिस्तान है ना भाई, उसमें तो मुर्दे दफन है ना। और ताजमहल तो कोई प्रेम की निशानी नहीं है, ताजमहल तो अश्लीलता की निशानी है। वो शाहजहां तो कोई एक औरत से शादी तो नहीं किया था, मुमताज की मैं चचेरी ममेरी खलेरी छोटी बड़ी सजली मजली सब बहनों से शादी किया था। तो एक अश्लीलता की निशानी और एक कब्रिस्तान को निशानी देना नॉट गुड। मुझे नहीं लगता है कि ये सही होती हूँ। रशियन स्टूडेंट्स के सामने जो स्टूडेंट्स डे था, रशियन स्टूडेंट्स डे था, उसके ऊपर वो रशिया की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया की। तो ये दिन भी आना था कि जब लोग इंडिया की मिसालें दे रहे हों अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी यूथ के सामने, अपनी न्यू जनरेशन को बता रहे हों कि अगर आपने सबक सीखना है तो वो इंडिया से सबक सीखें। वो कौन से सबक उन्होंने कहे हैं जो सीखने हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये मैं इसके ऊपर इसलिए प्रोग्राम करी कि ये नहीं था कि कहीं पर कोई लीडर था तो उसने जो है वो कोई एक बात कह दी। नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर। और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। तो भाई कमाल की वो होता है ना कि ये मिसालें दी जाती थी कि जनाब ये जो है तारीख में मिसाल दी जाएगी इस चीज की। तो ऐसा ही है कि ऐसे ही नजर आ रहा है कि अब तो जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री की यूथ को मिसालें किसकी दे रहे हैं? इंडिया और उसकी लीडरशिप, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। मैं आपके सामने रखती हूँ वन बाय वन कि क्या पॉइंट्स है जिसपे उन्होंने
बातें की हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि रशियन स्टूडेंट डे था जिसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत की अपने स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, ये एक कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि जो रशिया है उसके इंडिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और बड़े बायलैटरल इश्यूज, हम मजीद भी इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड and that too is due to leadership qualities of the prime minister. उनका ये भी कहना था कि it was during his leadership that India reached such a pace, उसकी जो लीडरशिप है उसमें ही इंडिया इसमें पहुंचा। फिर पुतिन ने ये कहा कि इसके अलावा उनका कहना था कि इंडिया एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है कि विच इज नॉट इजी इन टूडेज वर्ल्ड, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि जो आज की दुनिया में चलाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना। अगर आपको याद हो, मैंने भी ये वाली बात 2-4 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में कही है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात तो सभी करते हैं कि जी आजाद फॉरेन, लेकिन मैंने कहा था कि ये ऐसी आजाद फॉरेन पॉलिसी रखना कितना मुश्किल है आज की दुनिया में। क्योंकि देखें, आपने जब काम निकलवाने होते हैं इस दुनिया में, सबको अपने बेनिफिट्स ही अजीज होते हैं, तो फिर इधर उधर से चल के कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई तारीफें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत की तरफ से तो देखिए, उन्होंने ये वो कह रहा है, इंडिया की तारीफें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ वो कर रहा है जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ये जंग का दौर नहीं है। जिस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, यूक्रेन और रशिया के बीच, उस वक्त इंडिया ने उस जंग की कोई तारीफ नहीं की थी, उसको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि धड़ल्ले से और बमांगे दहल सरेआम उन्होंने ये कहा था कि ये जंग का ही रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप, और पुतिन को ही कहा था। तो जिस प्रेसिडेंट पुतिन को नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जंग का ही रहा नहीं है, वो तारीफ कर रहा है। साथ ही में उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है, ठीक है जनाब, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सेल्फ अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो कहते हैं ना इंडिया मेड चीजें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे और भारत ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राजस्थान के ऐतिहासिक जगहों पर उन्हें प्रधानमंत्री के साथ ले जाया गया। साथ ही साथ फ्रांस के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को भारत के यूपीआई से जोड़ने की भी बातें हुई, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। दोस्तों, अब भारत रोज कोई न कोई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का पता चल रहा है, जिसके कारण अब भारत की मिसालें विदेशों में भी दी जाने लगी हैं, जो कि भारत की अच्छी नीति को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।